पर ये तो वो है ना, हाईलाइट मामले होते हैं ना तो अपने आप से कूद जाते हैं बंदर की तरह, मैं वकील हूं। यार वकीलों का काम नहीं है कि तुम ऐसे आइए। यदि सीमा को इसी के प्यार के चक्कर में नागरिकता मिलती है तो उन जो 1,00,000-2,00,000 रोहिंग्या भारत देश के अंदर हैं उनका क्या करोगे आप? क्या उनको निकाल पाएंगे आप? दूसरी बात, यदि सीमा को नागरिकता मिलती है तो वो जो 2-4 लाख जितने भी रोहिंग्या हैं उनको नागरिकता इससे पहले मिलेगी, इस सीमा से पहले मिलेगी उनको, क्योंकि वो यहां रह रहे हैं। यदि इसको मिलती है तो, हालांकि मिलेगी नहीं, मैं बता रहा हूं, इसको नागरिकता मिलने का तो कोई एंगल है ही नहीं अभी। एपी सिंह साहब चलो वकील साहब है, पर लेकिन वकील होने के नाते उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि राष्ट्रपति के पास याचिका लगाऊं मैं। अरे क्यों याचिका लगाओगे आप? इसको फांसी भूल गई, मृत्युदंड हो गया इसको, या उम्र कैद हो गया इसको सुप्रीम कोर्ट से, क्या याचिका लगाएंगे आप? देखिए, नेत्रपाल जी ने मुझसे बेल का कहा तो मैंने 5 तारीख को नेत्रपाल जी की बेल माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की और जो माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई। उसके बाद नेत्रपाल सिंह जेल से रिहा हो गए और अगले दिन 7 तारीख को नेत्रपाल सिंह मेरे घर आए, मेरे ऑफिस पर, और उन्होंने मुझसे कहा कि सचिन और सीमा की बेल डालिए। तो मैंने उनसे कहा कि आप कोर्ट आइए, मैं उनकी बेल डालता हूं माननीय न्यायालय के समक्ष। तो मैंने सबसे पहले जो बेल डाली वो डाली मैंने सचिन की, क्योंकि सचिन नेत्रपाल का लड़का था और नेत्रपाल से मैं भली बात परिचित था, तो सचिन की मैंने बेल डाली। सीमा की बेल मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि मैं सीमा को नहीं जानता, मेरा उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब नेत्रपाल सिंह मेरे पास आए तो नेत्रपाल सिंह को मैंने कहा कि भाई सीमा की बेल तो मैंने नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं उसको जानता नहीं हूं। तो नेत्रपाल सिंह खुद सीमा के पैरोकार बने और मैंने नेत्रपाल सिंह का एफिडेविट लिया और तब उसके बाद में मैंने सीमा की माननीय न्यायालय के समक्ष बेल डाली और जो स्वीकृत हुई। 120B 14 विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम था उसमें, लेकिन पासपोर्ट अधिनियम का सेक्शन नहीं बनता था, इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा पासपोर्ट अधिनियम को विलुप्त कर दिया गया। नहीं, एक क्राइम नंबर में 2 सेक्शन है, 14 विदेशी अधिनियम और 120B। जी बिल्कुल, रऊपुरा थाना एक्शन ले सकता है, चूंकि गिरफ्तारी से पहले सीमा और सचिन कस्बा रबूपुरा में ही रह रहे थे। जो घटना स्थल है वो रबूपुरा का ही था, तो इसलिए जो इनकी जो FIR है वो थाना रबूपुरा में भी लॉन्च की जा सकती है। सचिन, सीमा और नेत्रपाल तीनों गिरफ्तार होकर के कोर्ट में आए, तो मैं कोर्ट से निकल रहा था तो नेत्रपाल जी से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा। तो नेत्रपाल जी ने जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा, अरे मिनकी कैसे साहब? तो जो कहा यार हमारी जमानत कराइए। मैंने फिर उनके पेपर देखे तो मैंने सचिन को उसी दिन देखा था, उससे पहले मैंने सचिन को कभी नहीं देखा। उसके पिताजी से भली बात परिचित था मैं, और ना ही सीमा को तो देखने का तो मतलब ही नहीं था जी। जब वो कोर्ट में उनका रिमांड पेश हुआ तो मैंने उनके पेपर देखे तो उनसे सारी बातें करी मैंने सचिन के पिताजी से। तो उनको मैंने भरोसा दिलाया कि मैं आपकी कल, चूंकि देखिए कानून की बात है तो मैंने उनसे कानून के तरीके से बात करी, तो मिनकी कल मैं आपकी बेल करा दूंगा। लेकिन सुनो, उसमें थाना पुलिस की भी बड़ी लापरवाही इनके साथ रही थी जी, सचिन और नेत्रपाल के प्रति जी। क्योंकि जो हमारा जो कानून है, भारतीय कानून है, 41A CRPC का नोटिस इनको तामील कराना चाहिए था जी, नेत्रपाल और सचिन को जी। अब चूंकि इनको तो ये जेल भेजने थे तो उन्होंने, पुलिस ने अपनी FIR में लिखा कि इन्होंने 41A CRPC का नोटिस तामील करने से मना कर दिया। अच्छा। अब मना तो इन्होंने ये कर दिया चूंकि ये जानते ही नहीं थे कि 41A CRPC होता क्या है। जेल गए थे, 4 जुलाई को ही ये जेल चले गए थे, और चूंकि 5 जुलाई को हमारी कोर्ट में जो स्ट्राइक रही थी, वकील थे वो हड़ताल पर रहे थे, तो 5 तारीख को नेत्रपाल की बेल नहीं हो पाई। 6 तारीख को मैंने नेत्रपाल की बेल करा दी और 7 तारीख को मैंने
सीमा और सचिन की बेल माननीय न्यायालय द्वारा अलाउ कराई। किसी भी मुलजिम की गिरफ्तारी होने के बाद थाना पुलिस द्वारा जब किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर सक्षम न्यायालय के समक्ष मुलजिम को प्रस्तुत किया जाता है। तो बेशक इनकी 3 तारीख को गिरफ्तारी हुई है, तो इनकी जो गिरफ्तारी मेमो तैयार हुई है और उनको जो 4 तारीख में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है, जो कि ठीक है। सीमा इनलीगल घुसी हो, इनलीगल तो है ही है, इनलीगल घुसी हो या लीगल घुसी हो, सेक्शन उस पर लगा 14 विदेशी अधिनियम और 120B। तो इसमें विदेशी अधिनियम में जो है 7 साल से कम सजा का प्रावधान है। तो इसी के एक माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो जारी की गई गाइडलाइन है, एक गाइडलाइन है सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस CBI, उसी के तहत मैंने इनकी माननीय न्यायालय द्वारा बेल कराई। जो FIR है, FIR में सीमा का जो नाम है, सीमा वाइफ ऑफ क्या है उनका नाम, गुलाम हैदर, सीमा वाइफ ऑफ गुलाम हैदर। तो उसी के तहत मैंने उसकी बेल डाली, सीमा वाइफ ऑफ गुलाम हैदर। लेकिन बेल जब मेरी अलाउ हुई माननीय न्यायालय द्वारा, उसमें शर्त खोली गई, एक तो ये अपना एड्रेस चेंज नहीं करेगी, दूसरा भारत छोड़ करके नहीं जाएगी, तीसरा एक अंडरटेकिंग देगी कि मैं जो भारत छोड़ के नहीं जाऊंगा, माननीय न्यायालय द्वारा जो शब्द है उसको मैं फॉलो करूंगी। लेकिन अब चूंकि मुलजिम जो है जेल में है, तो मैंने माननीय न्यायालय से कहा कि हुजूर मैं तो अंडरटेकिंग दूंगा नहीं, मुलजिम जेल में है, अंडरटेकिंग पर उस पर साइन कौन करेगा, जिम्मेदारी अधिवक्ता की आ जाती है उस पर। तो मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि अंडरटेकिंग मैं नहीं दूंगा। लेकिन मैंने एक शर्त पर अंडरटेकिंग दी कि यदि अंडरटेकिंग देने के बाद में यदि जेल से अंडरटेकिंग पर साइन होकर अभियुक्तों के कोर्ट में दाखिल किए जाते हैं, इसी शर्त पर मैं अंडरटेकिंग दे सकता हूं। देखिए बिल्कुल नहीं, सनातन के नाम पर तो छोड़िए, जो इस तरीके से ये बता रही है ना कि मैं इसकी शादी हो गई है या क्या हो गई है, जो भी है बिल्कुल गलत है। सबसे पहले नागरिकता के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, इनलीगल तरीके से किसी भी देश में एंट्री, इनलीगल तरीके से, और यहां तो क्या है, अनलीगल है। तो नागरिकता का सबसे फर्स्ट स्टेप जो है लीगल तरीके से एंट्री होना चाहिए, वीजा हो, पासपोर्ट हो, और पासपोर्ट है इनके पास लेकिन वीजा नहीं है तो भी इनलीगल एंट्री है। तो फिर नागरिकता कहां से दिलाएंगे यार, ये AP सिंह पता ना कौन सा कानून पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये पब्लिक में भ्रम फैला रहे हैं, हाईलाइट होने के लिए सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। सीधे साधे लोग हैं, कैसे ही बहका लो उनको, मैं दिलवा दूंगा नागरिकता के, मैं दिलवा दूंगा। अरे यार कैसे नागरिकता दिलवा रहे हो, और कैसे इनकी शादी को वैध करवा रहे हो, कैसे अवैध करवा रहे हो, और दूसरी बात, और कैसे भारत के अंदर पाकिस्तान मुर्दाबाद करवा रहे हो। आपने वीडियो देखा होगा 14 अगस्त का, क्या ये नैतिकता है उनकी एक एडवोकेट होने के नाते?